आइए पढ़ते हैं अल्कोहल और फिनॉल्स के बारे में। अल्कोहल और फिनॉल्स ये दोनों 12th का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और साथ साथ आपके एकेडमिक एग्जाम में, यानी आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बोर्ड्स में, इन सबों में। हम यहाँ बेसिक से शुरू करेंगे और इसके अंत तक पहुँचा देंगे। जैसे आपको पता है कि इसमें सिलेबस में कौन कौन सा है पढ़ना। जैसे हम अल्कोहल और फिनॉल जब पढ़ने चले हैं तो हमारे पास कंटेंट में क्या क्या पढ़ने होंगे, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले होता है डेफिनेशन, देन होता है कौन सा, नोमेनक्लेचर, देन हम पढ़ेंगे इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसके बाद में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन पढ़ेंगे हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज और अंत में हम पढ़ेंगे इसके यूजेज के बारे में। यानी इतने लंबे कंटेंट को हम एक साथ यहाँ देखेंगे, लेकिन यहाँ ये पार्ट 1 पार्ट है तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। आपको कई पार्ट में ये हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप शुरू से अंत तक के बारी बारी से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे कर करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अल्कोहल और फिनॉल्स को एक साथ। इसके बाद हम बात करेंगे कार्बोजाइलिक एसिड पे, जो कि इसी चैप्टर का एक पार्ट है। तो अभी हम शुरू करते हैं अल्कोहल और फिनॉल्स। तो देखिए ये है हमारे पास कौन सा, ये अल्केन है। पहचान गए होंगे कि अल्केन है। जब अल्काइल ग्रुप से कोई हाइड्रोजन एडेड होता है तो वो क्या कहलाता है, अल्केन। और जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं तो बनता क्या है, अल्काइल। इसका जस्ट अपोजिट बात है, ठीक है। तो ये अल्केन है। अल्केन एक तरीके का क्या होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। और जब अल्केन से हम इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देंगे किससे, ये हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे और इसके जगह पे हम ऐड कर देंगे कौन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देन एक नया कंपाउंड जो मुझे मिलेगा वो कहलाएगा क्या, अल्कोहल। यानी आपके दिमाग में अब याद होना चाहिए कि जब कभी भी अल्कोहल कहा जाए तो एक फॉर्मेट आप याद रखिएगा, ROH, यानी अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो तो वो होता है कौन, अल्कोहल। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जब डायरेक्टली अटैच्ड हो उससे क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तब उसे हम क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को, OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, यानी हाइड्रोक्सी डिराइवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्कोहल। जबकि एरोमेटिक कोई हाइड्रोकार्बन है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, AR और H एक साथ होता है। यदि हम हाइड्रोजन को हटा दें तो रेस्ट जो बच जाएगा वो कहलाता है एराइल ग्रुप। तो ये पूरा का पूरा बेंजीन की तरह है, ये बेंजीन, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए ये बेंजीन तो आप ऐसे आप देखते होंगे जनरली कि ऐसे है बेंजीन, लेकिन हर कार्बन एटम के साथ आप क्या देखते हैं कि एक एक हाइड्रोजन इससे क्या होता है, एडेड होता है। तो देखिए सबों के साथ एक एक हाइड्रोजन क्या है, ऐड किया हुआ है। यदि आप इस पर से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो ये जो रेस्ट पार्ट है, हटाने के बाद इसको आप इग्नोर करिए, तो ये जो भी पार्ट है ये कहलाएगा आपको एराइल, और एराइल कहिए तो या फिनाइल कहिए। तो ये जो एराइल पार्ट है इसी को हम बोलते हैं AR, और इसके हाइड्रोजन को हटाने के बाद यहाँ हम कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दें तो ये कहलाएगा आपको क्या, फिनॉल, ठीक है। तो देखिए बेंजीन है हमारे पास, जो कि एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है किसके थ्रू, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू। तो जो हमारे पास कंपाउंड बना वो होगा कौन सा, फिनॉल। इसको अल्कोहल नहीं कहेंगे। बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हो कौन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तब उसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। तो फिनॉल का डिफिनीशन हो गया क्या, हाइड्रोक्सी डिराइवेटिव्स ऑफ, हाइड्रोक्सी डिराइवेटिव्स ऑफ, हाइड्रोक्सी डिराइवेटिव्स ऑफ aromatic hydrocarbon, aromatic hydrocarbon in which the hydroxyl group, in which the hydroxyl group is directly attached to the carbon atom of the aromatic ring is called phenols। फिर से इसको देख लीजिए, ये हमारे पास ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन, और इसके कार्बन एटम से हर जगह पे यहाँ देखिए ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, इन सभी जगहों पर क्या है, वो हाइड्रोजन 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 इस तरीके से एडेड है। तो ये हो गया कौन, ये हो गया बेंजीन। अब इसमें से इस हाइड्रोजन को हटाइए, हटा दीजिए,
और इसके जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम क्या कर दें, ऐड कर दिए। ठीक, तो अब ये क्या कहलाएगा आपको, ये फिनॉल कहलाएगा। ठीक है, तो वही चीज लिखे हैं कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ, डेरिवेटिव्स यानी जिससे जो कुछ भी बना हुआ हो। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली तो अटैच है ही इसके कार्बन एटम से, एरोमेटिक वाले के कार्बन से अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड फिनॉल। तो फिनॉल आपको जहां कहीं भी रिप्रेजेंट करना होगा तो ARH आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिनॉल आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये है फिनॉल। तो यहाँ आपने डिफिनीशन पढ़ा केवल किस चीज़ का, अल्कोहल का और फिनॉल का। अल्कोहल में आपने क्या पढ़ा कि अल्कोहल ये डिराइवेटिव्स होता है किस चीज़ का, अल्केन का। जब अल्केन में से हम हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, अल्कोहल कहलाता है। तो अल्कोहल के अब हम अल्कोहल को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। अल्कोहल दो तरीके का होता है, एक होता है एलिफैटिक अल्कोहल और दूसरा होता है कौन सा, एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, एलिफैटिक अल्कोहल में आपका जितना भी है वो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा। अल्काइल ग्रुप के बारे में आपको पता है कि जब कभी भी अल्केन में से हाइड्रोजन को जब हम हटा देते हैं तो जो रेस्ट पार्ट बच जाता है यही कहलाता है अल्काइल, अल्काइल। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए CH4 होता तो ये कहलाता मीथेन। मीथेन एक तरीके का क्या है, अल्केन है। इसमें से एक हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए तो ये हो जाएगा कौन, CH3। अब ये CH3 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको मिथाइल। क्लियर है, तो आप ये देखिए यहाँ CH3 लिखा हुआ है और इसी के कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये कहलाएगा आपको मिथाइल अल्कोहल। क्या कहलाएगा, मिथाइल अल्कोहल कहलाएगा ये। ठीक है, ये दो कार्बन एटम का है। ऐसे इथेन होता है, एक हाइड्रोजन इससे निकल गया है तो ये हो गया आपके पास कौन सा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये सब का सब आपका एलिफैटिक अल्कोहल है क्योंकि ये एलिफैटिक पार्ट ही होता है। ठीक है, और ये देखिए इसका आईपिक नेम हो जाता है मिथेनॉल, इसका नाम हो जाता है इथेनॉल। आईपिक नेम नोमेनक्लेचर वाले हमारे हिस्से को आप देख सकते हैं, यदि आपको नोमेनक्लेचर में दिक्कत हो रहा होगा तो। अब इसको देख लीजिए, आप लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करिए, 1 2 3 है ये, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है और 2 डिग्री प्रीफिक्स में इसका यूज करते हैं। वर्ड रूट हो गया 3 कार्बन एटम का तो कहलाएगा प्रोप, और तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AN, और अल्कोहल है हमारे पास सेकंड पोजीशन पे 2OL लिख देंगे। ये सब जो भी था एलिफैटिक अल्कोहल है। एलिफैटिक अल्कोहल मिथेनॉल, इथेनॉल, ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2OL, ये सब का सब है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से अटैच्ड जो अल्कोहल है इस वजह से एलिफैटिक अल्कोहल कहलाया। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, अब हम आ जाते हैं किस चीज़ पे, एरोमेटिक पे। एरोमेटिक में और फिनॉल में थोड़ा सा का अंतर है। क्या अंतर है, जब देखिए आप यहाँ ये इस तरीके से बेंजीन रिंग है यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और इसके कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तब ये एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, ये सीधे के सीधे क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। फिनॉल नाम ऐसे इसको पढ़ा कैसे, तो चलिए फिनॉल के बारे में और भी हम देख लेते हैं। फिनॉल को पहले और अच्छे से समझिए। जैसे ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, बार बार हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, बेंजीन रिंग। इसमें से बेंजीन का ये है बेंजीन, बेंजीन का दूसरा नाम होता है फेनी। दूसरा नाम क्या होता है, फेनी, बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए, हर जगह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये कंडेंस्ड फॉर्म में हम लोग लिखे हुए होते हैं हर जगह, लेकिन क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो है। इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को हमने हटाया, तो जब एक हाइड्रोजन को हम हटा ही लिए इसके साथ, तो यहाँ से इसको ऐसे दिखाएंगे कि यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, बाकी जगह पर हाइड्रोजन है, लिखे नहीं है। ठीक है, तो ये फेनी से बन गया क्या, फिनाइल। फेनी से बन गया ये कौन सा शब्द आ गया, फिनाइल। और इसको हम एराइल भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एराइल। अब इस फेनी जहाँ हाइड्रोजन हटा है उस जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आप ऐड कर दीजिए। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये अब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फिनॉल। डायरेक्टली लिंक्ड है तो ये क्या कहलाएगा, फिनॉल। तो देखिए इसके कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है
लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो है लेकिन इसके बाद कोई कार्बन है, डायरेक्ट इसके कार्बन से कोई कार्बन ही ऐड है, ये कार्बन है, इसके बगल में ही कोई कार्बन एटम है और इससे कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हो, तब ये फिनॉल नहीं कहलाएगा। तब ये फिनॉल आपको नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको क्या, एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक एरोमेटिक अल्कोहल कहलाएगा। और ये पेरेंट चेन में हम इसको काउंट करेंगे, ऐसे CH2 दे दीजिए यहाँ, पेरेंट चेन इसका एक कार्बन एटम का हो जाएगा, ये फिनाइल हो जाएगा। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन एटम का है तो फर्स्ट से ही फिनाइल है, तो ये फिनाइल कहिए, तो 1 फिनाइल मिथेनॉल इसको आप कह सकते हैं। तो 1 फिनाइल, इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल मिथेनॉल, या फिनाइल मिथेनॉल, मिथेनॉल भी कह सकते हैं, मिथेनॉल, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। ये एरोमेटिक अल्कोहल है। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फिनॉल में वो डायरेक्टली इसके कार्बन एटम से अटैच्ड है, जबकि एरोमेटिक अल्कोहल में ये आपको बेंजीन रिंग तो दिखने को मिलेगा, लेकिन डायरेक्टली जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो डायरेक्टली इसके रिंग के कार्बन एटम से अटैच्ड नहीं है, इसके पड़ोसी वाले, इसके बगल वाले कार्बन एटम से क्या है, अटैच्ड है, तो ये कहलाएगा आपको क्या, एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, यानी न्यूक्लियर कार्बन एटम से, बेंजीन रिंग का जो कार्बन एटम है, ये जितना भी कार्बन एटम है इसको हम न्यूक्लियर कार्बन एटम बोलते हैं, इससे अटैच्ड होगा तो फल कहलाएगा, इससे अटैच्ड ना हो, इससे अटैच्ड नहीं हो, इसके बगल वाले से हो, इससे क्या हो, बगल वाले से हो, साइड वाले से हो, तो ये कहलाएगा आपको एरोमेटिक अल्कोहल। ये क्या कहलाएगा आपको, एक मिनट, ये कहलाएगा आपको एरोमेटिक अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, तो हम समझ गए हो, आप समझ गए होंगे कि कब हम फिनॉल कहेंगे, कब हम एरोमेटिक अल्कोहल कहेंगे। तो चलिए हम पीछे थोड़ा सा इनको हम हटा लें। चलिए, तो अभी तक आपने केवल यहाँ और केवल समझा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, अब क्लासिफिकेशन है। अब देखिए क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में आपको हम फिनॉल समझा चुके हैं, इसको हम हटा लेते हैं। एलिफैटिक अल्कोहल भी समझा चुके हैं, तो चलिए अब एलिफैटिक अल्कोहल लीजिए, एलिफैटिक अल्कोहल, ठीक है। और एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल में देखिए इस कार्बन से इसके बाद एक कार्बन है, उससे ये हाइड्रोक्सिल अटैच्ड है। देखिए ये कार्बन एटम है, इससे ये अटैच्ड है, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा टेट्रावैलेंसी को शो करने के लिए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली इससे अटैच्ड होता तो फिनॉल है ही नहीं, तो ये सब हो जाएगा एरोमेटिक अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मिथेनॉल और इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल इथेनॉल। क्लियर है। नोमेनक्लेचर वाले हिस्से में आप जाकर के हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं, नोमेनक्लेचर जहां मैंने पढ़ाया है वहां इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। तो ये तो अल्कोहल को सबसे फर्स्ट बार एक बेसिस हम ले लिए थे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उससे अटैच्ड है कि एरोमेटिक, उसके बेसिस पे हमने अल्कोहल को 2 पार्ट में बांटा, एलिफैटिक अल्कोहल और सेकंड वन इज द एरोमेटिक अल्कोहल। अब हम देखने जा रहे हैं अल्कोहल को, और भी हम देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड विद द कार्बन एटम। तो देखिए अल्कोहल को और भी हम बांट देते हैं, कितने ये होता है, मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब या पॉली का मतलब मेली, ट्राई का मतलब 3 और मोर से पॉली हम बोलेंगे। तो जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक ही हाइड्रिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हो, जैसे इससे एक ही है तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ये पेरेंट चेन से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है तो ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, और ये 3 अटैच्ड है तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, और इससे भी ज्यादा अटैच्ड हो जाता है। जैसे देखिए इसमें टोटल कार्बन एटम कितना है, पहले बारी बारी से आप यहाँ देखिए, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ है, इसको होल 4 दिए यानी 4 यहाँ है और +1 यानी 4 + 2 कितना हो जाएगा, इसमें 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, एडेड है। क्लियर हो गया। तो अल्कोहल को और भी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे हम लोग बांट सकते हैं अल्कोहल को, मोनोहाइड्रिक में, डाईहाइड्रिक में और ट्राईहाइड्रिक और मे भी पॉलीहाइड्रिक में। मोनोहाइड्रिक का ये जो है वो 2 ही कार्बन एटम का है, तो 2 कार्बन एटम को तो हम बोलते हैं एथ, दोनों के बीच में आप सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं तो एन, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ओएल, इथेनॉल इसका नाम हो गया, या इसका कॉमन नेम हो जाता है आपके पास क्या, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका फेमस नाम है ग्लाइकोल, आप याद रखिएगा। ऐसे ही थाइलिन ग्लाइकोल भी इसको बोलते हैं, जब 2 कार्बन एटम आपसे आपस में सिंगल बॉन्ड से एडेड हो और दोनों से क्या हो,
हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड हो तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोल, और CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन, और ये अगेन CH2 हो गया तो इथाइलिन, तो इथाइलिन ग्लाइकोल भी इसे आप कह सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन फेमस नाम ग्लाइकोल से ये मशहूर है जो एडजेसेंट कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड हो। अब आप इसमें देखिए, जब 3 कार्बन एटम हो आपस में और तीनों से हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो, एडेड हो, ठीक है, तब इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपने देखा भी होगा। और टेट्रा वैलेंसी शो करने के लिए यहाँ 2 ही बॉन्ड है कार्बन के सराउंडिंग में, तो 2 हाइड्रोजन इसे दे दीजिए। इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ था, और इसको कितना चाहिए, 2, तो इसी वजह से ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। अब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के बाद में अब पॉलीहाइड्रिक, जिसमें एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है, तो 1 2 3 4 5 और एक ले लीजिए कौन सा 6, 1 3 और 3 6, और अब 6 कार्बन एटम से इन सभी 6 कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि एडेड हो, हर एक पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि क्या हो, एडेड हो, तो इसका फेमस नाम होता है अल्डिटॉल। अल्डिटॉल इसको हम बोलेंगे, ठीक है। अब आप इसको सेट कर सकते हैं, इसको कर दीजिए CH2, इसको करिए CH, टेट्रावैलेंसी को देखते हुए, टेट्रावैलेंसी को देखते हुए यहाँ भी आ जाएगा क्या, CH, और यहाँ हो जाएगा क्या, CH2, अल्डिटॉल। इसको कंडेंस करके यहाँ लिखा गया, देखिए इस पार्ट को यहाँ लिख दिए हैं, इस पार्ट को यहाँ नीचे लिखे हैं, और बाकी ये 1 2 3 और ये 4 को एक ही साथ CHOH होल 4 लिख दिए हैं। तो आप अल्डिटॉल को ऐसे भी लिख सकते हैं। मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ एडेड था, तो ये क्या कहलाएगा आपको, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अभी आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या इसमें पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा इसका डेफिनेशन अल्कोहल का स्पेशली, देन आपने पढ़ा फिनॉल का, फिर पहचानना सिखाए कि कब हम इसे कहेंगे फिनॉल और कब हम कहेंगे इसको एरोमेटिक अल्कोहल। अल्कोहल को एलिफेटिक और एरोमेटिक वाले पार्ट में बांटे, फिर अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल वाले में पार्ट में बांटे हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखने जा रहे हैं इसका, अभी अल्कोहल को ही हम डिवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे, अभी और क्लासिफिकेशन वाले हिस्से में ही भी अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ टर्म लिख दिए हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इससे कंफर्म हो गया कि कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड से ऐसे बॉन्डेड हो तो इन सारे कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 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 और sp3, ठीक है। यही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 और इसका भी sp2, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड हो तब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp और sp। तो हाइब्रिडाइजेशन आप समझ गए होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कितना कार्बन एटम होगा, कितना कार्बन एटम नहीं होगा, ठीक है। ये वीडियो एक सीरीज की तरह चलेगा जिसमें हम पूरा अल्कोहल और फिनॉल एक साथ पढ़ लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से चलेगा। आप बारी बारी ध्यान से धीरे धीरे पढ़िए और समझिए, पूरा सिलेबस हम इसमें कवर कर लेंगे। तो अभी देखने जा रहे हैं कि इन सबों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। जैसे इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है उसी पर नजर डालिए। जैसे एक सिनेमा में बहुत सारा डांसर डांस करते रहता है, लेकिन हम लोगों का नजर किस पे होता है, हीरो पे। तो यहाँ हीरो कौन है, अल्कोहल। अल्कोहल पढ़िए पीजिए नहीं, ये हो गया अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ठीक है। ये सारे अल्कोहल जिस कार्बन एटम से एडेड है उस पर आप नजर बना के रखिए। तो ये कार्बन एटम के सराउंडिंग में कैसा बॉन्ड है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये अल्कोहल से जो कार्बन अटैच्ड है सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। सिमिलरली इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसका डिग्री देखना चाहते हैं तो देखिए, जब एक कार्बन से, देखिए डिग्री आप ऐसे समझिए, कार्बन 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 ऐसे अटैच्ड हो, ठीक है, ऐसे अटैच्ड हो तो अटैच्ड है तो है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए ये कार्बन अपने से कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो एक ही से, तो 1 डिग्री। ये कितने से अटैच्ड है, तो इधर भी अटैच्ड है, इधर भी अटैच्ड है, इधर भी अटैच्ड है, तो ये 3 से तो 3 डिग्री। ये एक ही से अटैच्ड है केवल इससे, तो 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री, ये हो जाएगा 4 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, आप पढ़े होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ देख लीजिए, ये है 1 डिग्री का क्योंकि एक ही से अटैच्ड है। ये दो कार्बन से यानी मिथाइल से अटैच्ड है तो ये 2 डिग्री, और ये हो जाएगा अल्कोहल कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। कार्बन एटम से अटैच्ड है तो 3 डिग्री का। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल में ये में भी हो सकता है 1 डिग्री का अल्कोहल, कब, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन एटम से एडेड हो तब।
ये हो सकता है 2 डिग्री अल्कोहल जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 डिग्री के कार्बन एटम से एडेड हो तब, और 3 डिग्री का हो सकता है जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 डिग्री के कार्बन एटम से एडेड हो तब। 4 डिग्री का अल्कोहल नहीं होगा क्योंकि 4 डिग्री कहीं चांस ही नहीं देगा। देखिए 4 डिग्री का है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। कार्बन के सराउंडिंग में 4 ही बॉन्ड ही बनता है और चारों तरफ से इसको कौन घेर के रखा है? कार्बन। तभी तो ये 4 डिग्री का हुआ है। तो 4 डिग्री का तभी कहेंगे ना जब इसके पास चारों तरफ से कार्बन हो। कहीं ये कोई जगह दे रहा है कि कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ऐड हो सकता है। यदि कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ तो ये हो जाएगा 4 डिग्री का नहीं, ये कहलाने लगेगा 3 डिग्री का, क्योंकि इस कार्बन एटम से कितना 3 आपका कार्बन ही अटैच्ड है। तो अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन and on the basis of hybridization it may be 1 degree alcohol, 2 degree alcohol and 3 degree alcohol। 1 डिग्री अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल भी बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल और 3 डिग्री वाले को हम टर्शियरी अल्कोहल बोलते हैं। समझ गए होंगे आप। फंक्शनल ग्रुप जो प्राइमरी अल्कोहल का होगा, तो चलिए सबका इसको शॉर्ट फॉर्म में अपने दिमाग में रखिए ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। ये सब आप समझ गए होंगे, तो इनको जरा सा हम नीट एंड क्लीन कर लें। और अब आप यहाँ समझिए, इसको हम ये जो 1 डिग्री वाला है इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं? CH2OH, तो ये लिखा हुआ है। 2 डिग्री वाले में आप क्या लिख सकते हैं? देखिए CHOH, इधर भी कार्बन ऐड होगा, इसकी तरफ एक ही कार्बन एटम ऐड होगा और इसमें होगा CHOH और तीनों तरफ से कार्बन ऐड होगा, तो 1 2 3 एक ही है। आप इजी वे में भी जल्दी से पहचान सकते हैं कि कौन 1 डिग्री का अल्कोहल है, कौन 2 डिग्री का अल्कोहल है, कौन 3 डिग्री का अल्कोहल। क्लियर। अभी हम क्लासिफिकेशन ही देख रहे हैं। सबसे पहली बार में आपने क्या देखा? डेफिनेशन। देन आप पढ़ रहे हैं कौन सा? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन को हम एक तरीके से नहीं देख रहे हैं, हर नज़रिए से देख रहे हैं। तो अभी और है, अभी और अल्कोहल, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत लोगों को दिक्कत होने लगती है जब ध्यान से नहीं देखते हैं, तो दिक्कत होती है। ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को हम समझा देते हैं। अल्कोहल और कैसा कैसा हो सकता है, तो देखिए सबों के हाइब्रिडाइजेशन पे सबसे पहले नजर डालिए, बाद में आपको एलाइलिक विलाइलिक ये सब हम सब समझाएंगे। इस पर अभी ध्यान मत दीजिए, जहां दिखा रहे हैं वहीं देखिए, इधर उधर देखिएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, बंद करके फिर बैठ जाइएगा। देखिए अब आप इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन अपने से कितना कार्बन से अटैच्ड है? 1 से, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन 1 से, तो 1 डिग्री का है। और ये सिंगल बॉन्ड से है तो इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन के सराउंडिंग में हर जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए। अब ये जो कार्बन जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है उस पर आप नजर डालिए केवल। तो आप देख रहे हैं कि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है वो एक ही कार्बन से, इधर वाला से एक ही कार्बन है, फिर इससे दूसरा कार्बन एडेड है, एक ही कार्बन से एडेड है, तो ये 1 डिग्री का हुआ। इस कार्बन से इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो अब ये 2 डिग्री का कार्बन हो गया। इस कार्बन से जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है, इससे इधर 3 साइड से कार्बन एडेड है, तो ये हो गया कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। समझ गए। तो यहाँ देख रहे हैं क्या 1 डिग्री का भी सिचुएशन है, 2 डिग्री भी है और 3 डिग्री है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आपको याद क्या रखना है? यहाँ ध्यान में इस बात को रखना है कि जब आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, तो इसके बाद वाले कार्बन एटम को, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, तो इसके बाद वाले कार्बन एटम का एक स्पेशल नेम देते हैं, ये कहलाता है एलाइलिक कार्बन एटम। क्या कहलाता है? एलाइलिक कार्बन एटम। तो इससे यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा तब इसको हम बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। आप इन सबों में यही सिचुएशन देख रहे हैं। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके पड़ोसी वाला कार्बन एटम एलाइलिक कार्बन एटम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन एटम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से इसके बगल वाला कार्बन एटम, ये सब एलाइलिक कार्बन एटम है। और एलाइलिक कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है तो ये अल्कोहल हो गया। इसी वजह से ये तीनों का तीनों हो गया एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है? sp3 होता है। लेकिन एलाइलिक अल्कोहल में भी हो सकता है 1 डिग्री का, में भी हो सकता है 2 डिग्री का, में भी हो सकता है 3 डिग्री का। पहचान गए होंगे।
एलाइलिक अल्कोहल में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का हो सकता है। अब आ जाइए बेंजाइलिक अल्कोहल में हम बात करते हैं। तो बेंजाइलिक अल्कोहल हम किसको बोलते हैं? जब कोई आपके पास ऐसे बेंजीन रिंग है जो कि एरोमेटिक है, इसके बाद वाले कार्बन एटम को हम बोलते हैं बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन एटम इसको बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन एटम। और इससे कोई अल्कोहल एडेड हो तो वो कहलाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। देखिए बेंजीन रिंग है, इससे डायरेक्टली जुड़ा है कार्बन, इससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बेंजीन रिंग है, ये कार्बन है, इसी से जुड़ा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बेंजीन रिंग है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसीलिए ये सब का सब क्या है? बेंजाइलिक अल्कोहल है। लेकिन अब इसके हाइब्रिडाइजेशन और डिग्री को आप चेक करिए। हाइब्रिडाइजेशन और डिग्री को जब चेक हम करते हैं तो देखिए कि क्या क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये 1 डिग्री का है क्योंकि एक ही तरफ से इसका एडेड है कार्बन। नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए ये बेंजीन रिंग है, ऐसे ऐसे ये कार्बन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इधर दे दीजिए, हाइड्रोजन बेचारा का कोई वैल्यू नहीं है, और OH। तो यहाँ कार्बन है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक ही कार्बन से ना, तो इसलिए 1 डिग्री। अब इस कार्बन को इधर भी कार्बन मिला हुआ है, इधर भी कार्बन, तो ये 2 डिग्री। इस कार्बन को इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन है, तो कितना डिग्री? 3 डिग्री। तो बेंजाइलिक अल्कोहल भी होता है आपको कितने डिग्री? 1 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री का हो सकता है और 3 डिग्री का। बेंजाइलिक भी पहचान जाइएगा, समझ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, जिससे हम समझाने की कोशिश करने वाला एक वीडियो हम डाल देंगे। और अस्थिर से देखिए, जब कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो दोनों एक दूसरे का तो पड़ोसी हो गया। ठीक है, तो दोनों पड़ोसी हो गया तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? विनाइलिक कार्बन एटम कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए डबल बॉन्ड से दोनों एक दूसरे से और इसी से हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? एडेड है, तो इसलिए ये कहलाएगा विनाइल अल्कोहल। और जब कभी भी डबल बॉन्ड है तो यानी EN है और इसी से अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो इनोल, और इनोल स्टेबल नहीं होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल। आपको याद रखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन एटम से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, बनेगा भी तो तुरंत टूट जाएगा, दूसरा बन जाएगा। तो अभी आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए इसमें कुछ कुछ बदलाव, क्या क्या बदलाव है? एक तो आपने पढ़ा इनोल स्टेबल नहीं होता। फिर आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि एक सिंगल कार्बन एटम पे 2-2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो भी स्टेबल नहीं होता। अभी आपने पढ़ा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इससे जुड़ा हुआ जो अल्कोहल है वो अनस्टेबल होता है क्योंकि ये कहलाता है इनोल। तो आपको तो ऐसे करके बोलेगा नहीं, आपको इनोल बोलेगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। सिमिलरली एक सिंगल कार्बन एटम पे 2-2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो वो स्टेबल नहीं होता है। तो अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इनोल में होता है टॉटोमेरिज्म। ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है इससे OH है तो इसमें होगा टॉटोमेरिज्म स्टेबिलिटी के लिए। टॉटोमेरिज्म का एक अलग से वीडियो हम बना चुके हैं, देख लीजिएगा। तो देखिए इस पे क्या होगा, अपने स्टेबिलिटी को ये गेन करने के लिए इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये H2O बना करके यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऐसे आप ही देख लीजिए कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो स्टेबल होगा नहीं होगा, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है तो 1 2 3 है तो इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी को हम ऐसे लिखते हैं इस तरह से। तो ये कहलाएगा अल्डिहाइड या कीटोन। ये एक्चुअली ये जो बनाया, ये जो ग्रुप बनाया इसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन केवल आ जाएगा तो ये कहलाएगा अल्डिहाइड, और इधर आ गया अल्काइल ग्रुप और इधर भी अल्काइल ग्रुप तो ये कहलाएगा क्या? कीटोन कहलाएगा। ये मॉडिफिकेशन है किस चीज में? कार्बोनिल ग्रुप में। यही कार्बोनिल ग्रुप में इधर R आ गया, इधर OH हो जाएगा तो ये कहलाएगा कार्बोजाइलिक एसिड, क्योंकि कार्बोजाइलिक एसिड में ROOH होता है, RCOOH कार्बोजाइलिक एसिड ये कहलाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए एक तो ये हो गया। जब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक कार्बन बर्दाश्त ही नहीं कर रहा है तो 3 को कर लेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे ये भी अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से भी एक H2O ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड और एक OH जुड़ा रहेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये जुड़ा हुआ है तो ये बना दिया COOH। देखिए
ये कार्बन है, OOH है, तो ये कहलाएगा आपको क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रेजेंस ऑफ टू और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी 3 ऑन द सेम कार्बन एटम मेक्स द मॉलिक्यूल अनस्टेबल। इसके वजह से मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल हो जाएगा एंड हेंस इमीडिएटली ए वन वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होगा, लूजेज ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्मल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपने देखा कि इनॉल स्टेबल नहीं होता, अपने स्टेबिलिटी को वो गेन करेगा टॉटोमेरिज्म के थ्रू। टॉटोमेरिज्म अलग पॉइंट टॉपिक है। सेकेंड, एक सिंगल कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेगा, कार्बोनिल ग्रुप का क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। इसमें का मॉडिफिकेशन हो सकता है अल्डिहाइड में और कीटोन में। एक सिंगल कार्बन एटम पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेगा, बनाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए यहाँ तक। अभी आपने देखा है डिफिनीशन, तब आपने देखा है डिफिनीशन अल्कोहल का भी बात कर रहे थे और फिनॉल का भी बात कर रहे थे। अभी क्लासिफिकेशन केवल और केवल बात कर रहे हैं किसका, अल्कोहल का, ठीक है। सबों को समझ में आना चाहिए इन सब बातों को। अब क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं किस चीज का, अब है क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फिनॉल का। तो चलिए फिनॉल को भी हम क्लासिफाई कर रहे हैं, इसको बेचारे को हम लोग क्यों छोड़ें। तो देखिए ये भी होता है। फिनॉल का मतलब क्या हो रहा था, आपने क्या समझा था फिनॉल के बारे में। फिनॉल वही होता है जो बेंजीन के कार्बन एटम से डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड हो, तभी इसको हम कहेंगे फिनॉल, अदरवाइज नहीं कहेंगे। कभी आप इस तरीके से आप देख लीजिए कि बेंजीन रिंग है, इसके बाद कार्बन है या और कोई कार्बन है और इससे OH एडेड हो, चाहे इसी से OH एडेड हो, तो ये होगा अल्कोहल, ये फिनॉल नहीं कहलाएगा। क्लियर। जब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड हो तो मोनोहाइड्रिक, 2 एडेड हो तो डाईहाइड्रिक, 3 एडेड हो तो ट्राईहाइड्रिक, और मोर देन 3 हो तो क्या कहलाएगा आपको, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। लेकिन आपको जो फिनॉल पढ़ना है वो केवल इसके बारे में ही पढ़ना है, यही है। हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर में बात करेंगे केवल इसका, लेकिन नेमिंग वगैरह आपको इन सबों का भी आ सकता है। तो एक सिस्टम यहाँ मैंने अरेंज किया है। देखिए जब ये एडजेसेंट कार्बन एटम पे है, एकदम बगल बगल में, तब इसको बोलते हैं कैटेकॉल। एक गैप कर दिया, ये उठ करके आ गया अब यहाँ, यानी यहाँ आ गया, इसको रेफरेंस ले लीजिए, तो ये अब कहलाएगा रिसोर्सिनॉल। अब यहाँ से उठ करके यहाँ चला गया, तो ये कहलाएगा हाइड्रोकिनोन और कीनोल। बहुत फेमस नाम है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने ये क्या बोलते हैं, कॉमन नेम से ये जाना जाता है। यानी कौन कौन सा, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्यूनोल और हाइड्रोकिनोल। आपको ये सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा, कैटे रिसोर्सी क्यूनोल। आप इसको बोलिएगा कैटे रिसोर्सी क्यूनोल, तो आपको याद रहेगा कैटे रिसोर्सी क्यूनोल। एक बार और देख लीजिए, कैटे रिसोर्सी क्यूनोल, लंबे टाइम तक याद रखने के लिए, कैटे रिसोर्सी क्यूनोल, ठीक है। कैसे याद रखिएगा, कैटे से शुरू हुआ है तो एडजेसेंट पे है, फिर ये आगे बढ़ गया किसमें, रिसोर्सी में, फिर ये आगे बढ़ गया किसमें, क्यूनोल में। तो कैटे रिसोर्सी क्यूनोल, यानी कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्यूनोल यानी हाइड्रोकिनोल। इस तरीके से आप याद रखिएगा। ट्राईहाइड्रिक में देखिए तीनों एडजेसेंट है, तीनों बगल बगल में है, तो ये पायरोगैलोल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक उठ करके पारा पोजीशन पे, इस पोजीशन को ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा कहते हैं। तो 2 ऑर्थो पे रह, ये सॉरी इसको तो रेफरेंस लेंगे, ये ऑर्थो पे और चला जाए साथ में पारा पे, सबों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तब इसको बोलते हैं हाइड्रोकिनोल, ठीक है। और जब जितने इसके बेंजीन रिंग के जितने भी कार्बन हैं, उन सबों पे हाइड्रोजन हट जाए, सबों पे आ जाए कौन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये कहलाएगा हेक्साफिनॉल। क्या कहलाएगा, हेक्साफिनॉल। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया कौन सी, फिनॉल का। आपने अभी तक क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, देन आपने पढ़ा यहाँ कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे किस चीज़ पे, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल।
देन आप पढ़ेंगे, आपको हम दिखा दे रहे हैं कि और क्या पढ़ेंगे साथ में, नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। तब हम शुरू करेंगे थर्ड वीडियो से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी